कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लखनपुर पंचायत के दिल्ली दीवानगंज में आम के बगीचे में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 74 वर्षीय सुरेंद्र चौधरी दिल्ली दीवानगंज के समीप आम के बगीचे की रखवाली पिछले 10 दिनों से कर रहा था। तभी अचानक आज देर रात अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा सुरेंद्र चौधरी की निर्मम तरीके से हत्या कर अपराधी घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। घटना आज देर रात की बताई जा रही है। हालांकि इस घटना की सूचना ग्रामीणों को आज सुबह पता चला, जब वे लोग अपने काम करने के लिए अपने खेत की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उसकी नज़र सुरेंद्र चौधरी पर पड़ी। वहीं ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना तुरंत अहमदाबाद पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस मनोज कुमार एवं अहमदाबाद थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर ग्रामीण बताते हैं कि वे रोज की तरह खाना खाकर रात को आम के बगीचे की रखवाली करने के लिए गए थे और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराध कर्मियों ने इस पर धारदार हथियार से कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस घटना को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि इसके पीछे आम के बगीचे की खरीदारी को लेकर उतार चढ़ाव की वजह से इस घटना को जोड़कर ग्रामीणों द्वारा देखा जा रहा है। वहीं इस बगीचे की कुछ दूरी पर दूसरे आम की रखवाली गोपाल पहाड़ी पर भी महज 2 दिन पूर्व जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में अपराध कर्मियों द्वारा उनके पैर पर धारदार हथियार से मारकर पूरी तरह घायल कर दिया गया था। हालांकि हो हल्ला पर स्थानीय ग्रामीण जब तक घटनास्थल पर दौड़ कर आए, तब तक अपराध कर्मी वहां से फरार हो चुका था। इधर इस घटना को लेकर अहमदाबाद पुलिस जांच में जुट गई है। इस हत्याकांड के बारे में ग्राउंड जीरो से BMW न्यूज संवाददाता सरफराज क्या कुछ बता रहे हैं, जरा सुनिए। खौफ अपराधियों का जो तांडव है वो लगातार क्षेत्रों में दिखता है। ऐसा ही कुछ मामला अहमदाबाद प्रखंड से आया है, जहां पर बीती रात्रि एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि मामला अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत अंतर्गत दिल्ली दीवानगंज से आया है, जहां पर बीती रात्रि बेखौफ अपराधियों ने एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हालांकि वहां के ग्रामीण जब सुबह अपने खेत के लिए गए थे, इस बीच एक शव देखा, जिनके बाद वहां पर हड़कंप मच गई। हालांकि इनकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा अहमदाबाद पुलिस को दी गई, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस की जो टीम थी वो घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अब अहमदाबाद पुलिस जाँच कर अपराधियों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। मामला ये है कि 2 दिन पहले सेम घटना हुआ। कमर्शियल बगीचा है, इस लोग जुगानदार है, जैसे कि सीजनली आम उम हुआ तो कोई न कोई जुगाता ही है, जैसे कि कोई चोरी उड़ी नहीं करे। 2 दिन पहले भी सेम घटना हुआ तो वो तो बच गए, लेकिन इनका तो अब देखिए कि किस तरह से इसको काटा गया। क्या लगता है, क्या इस प्रकार से करने का क्या माहौल है, क्या मतलब? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। प्रशासन आया है, यहाँ का मुखिया मेंबर सब एक्टिव है, सब समय पे पहुँच गए। अब निगरानी समिति आई हुई है, पुलिस प्रशासन सब आया हुआ है। इनके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। इतना बुजुर्ग आदमी के साथ किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है? ये तो अभी तक पता नहीं कि चल रहा है ना, गांव वाला भी कोई जान रहा है। ये तो बहुत धार्मिक आदमी थे ये, कम से कम जो आज का घटना हुआ, इनको न किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का मनमुटाव शायद मेरे अनुसार से किन्हीं के साथ नहीं था। व्यक्तिगत झगड़ा भी इनका किसी से नहीं था। ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। क्या है, 2 दिन पहले एक घटना हुआ वहाँ पे कि एक आदमी कुरिया में मेरा गांव का सोया था, उसको भी मूरी समेत के किंतु मारा है उसको मूरी पे। तो पैर जब उठाया तो पैर पे लग गया उसका, इसलिए तो भाग गया। पुलिस में जांच भी आगे भी किया। उसके बाद कल का रात में घटना, बूढ़ा आदमी वहाँ सोया था, इसको भी जाकर काट उठ के फेंक दिया है। पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। क्या इसको करते थे वो बूढ़ा आदमी? बूढ़ा बगान किना था, गरीब था, बगान का बिजनेस करता था, आम टाम तोड़ के बेचता था, इसका भरण पोषण करता था वो। इसको किसी से दुश्मनी भी नहीं था। रात में आया, मार के चला गया। क्या नाम था बूढ़ा का? बूढ़ा था सुरेंद्र चौधरी नाम था उसका। मेरा गांव में लगभग वो यहाँ का समधी था, 20 साल से ही रहता था गांव में, मेरा ही गांव में। यहाँ का बस बात भी पूरा से बन गया था उसका। इसके पीछे क्या लगता है? क्या लगता है, ये तो तहसक मचा रहा है इसमें। अगर इससे करेगा तो हम लोग का गांव का आदमी, अल्पसंख्यक आदमी कहाँ रहेगा इस दुनिया में, पहले बताइए तो। ये तो यहाँ बंगाल बिहार का बॉर्डर है, इस इलाका में इस तरह अत्याचार होगा। अब कहाँ का, ये तो हम भी नहीं बोल सकते कि कौन किया नहीं किया इसमें। इसके लिए सरकार इसका जांच करे सही ढंग से।
इसके पीछे मकसद क्या लगता है मारने के पीछे? मारने के पास मतलब क्या बगान का लेकर कोई दुश्मनी होगा किसी से कि आप काहे लिए हम काहे लिए, इस तरह का दुश्मनी हो सकता है। या तो फिर इससे करेंगे तो आदमी डरेगा, कोई रात में बगान में नहीं सोएगा, हम लोग लूटपराही करेंगे बगान को अपना मन से, फल तोड़ेंगे खाएंगे, किसका जिसका जमीन बगान है वो भी डर से नहीं सोएगा बगान में, पब्लिक लूटेगा, इसी तरह का मकसद है इसमें। सर हम लोग को तो सुबह 3 बजे के बाद बारिश जब हो रहा था तो 4 बजे 5:30 बजे फ़ोन किया था उसका ही लड़का लगेगा कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो गला काट के मार दिया गया है। तो हम लोग दौड़ के आए, सब कुछ समाज का आदमी आया। अब पता नहीं चल रहा, ऐसे भी बीच में 2 दिन पहले एक घटना हुआ तो बेचारा बच गया हो, और आज सुनते बगीचा में इसी ही हुआ था क्या? हाँ ऐसा ही बगीचा में हुआ था उस वहाँ पे, और ये सारा बगीचा 3-4 जोगंदार है यहाँ पे, तो उनके साथ ऐसा हुआ। आज देखते हैं इस घटना यहाँ पे हो चुकी। दिल्ली दीवानगंज का जो है सुरेंद्र चौधरी, पिता खोका चौधरी, जैसे हम लोग तो घर में थे, यहाँ के लोग जो है ग्रामीण लोग फ़ोन किया कि उनका जो है बगीचा में मर्डर हो चुका है। फिर हम थाना को फ़ोन किए और आए और देखे, हकीकत में जो है उनका जो है चाकू से गोदा हुआ मिला। बहुत दुख की बात है, और लोग सीधा साधा अच्छे लोग थे। और हम तो आप जो है यही गुहार लगाते हैं सर से, प्रशासन से, कि इनकी जो अगर क्या उनके छानबीन कर उसे पकड़ कर उनको सज़ा दिलवाया जाए। क्या कुछ लगता है, कुछ बगीचा उगीचा के लेकर के मामला था? हाँ, उनके साथ ही तो हमको पूरा फुल फॉर्म मालूम नहीं है, यहाँ के ग्रामीण ही बताएंगे। वो बगीचा उगते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, उनसे उनका क्या दुश्मनी हो सकता है इस तरह से, मतलब इसके ऊपर वार करके मारा गया? इसके बारे में तो हम सही बता नहीं, तो बेचारा बहुत सीधे साधे आदमी है। हाँ, तो समाज में क्या लगता है इस प्रकार का घटना हो रही है? यही तो बहुत दहशत की बात है। हम चाहते शासन प्रशासन से इस पर जो है कड़ी निगरानी कर जो है, जो अगर क्या उसकी छानबीन कर पकड़ के उसको सजा दिलवाई जाए। दिल्ली दीवानगंज में एक आम के बगीचे में सुरेंद्र चौधरी करीब 75 साल के व्यक्ति हैं, जो आम का जोगने का काम करते थे। रात में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। उसमें पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है तथा अनुसंधान किया जा रहा है। तकनीकी टीम को भी बुलाया गया है। इसके अलावा इसमें उनके परिजनों से बातचीत करने के बाद यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी हत्या कुछ दुश्मनी के कारण 3-4 लोगों के द्वारा कर दी गई है, जिसमें से 2 लोग बंगाल के हैं और बाकी लोगों का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिनका नाम स्पष्ट हो गया है उस पर बंगाल की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और सर खरीदारी को लेकर भी बात की जा रही है कि खरीदारी को लेकर लोग जोड़ा जा रहा है इससे। ये चूँकि ये यहाँ आम का बड़ा बगीचा है और छोटे छोटे बहुत सारे बगीचे हैं, जिसको उसके जो मालिक हैं कुछ लोगों को आम को 2 सालों के लिए बेच देते हैं और उसको जोगने के लिए दूसरे आदमी को रखा जाता है। इन्हीं समूहों को विवाद के कारण इनकी हत्या हुई है और यही कारण अभी तक सामने आया है। सर गोपाल पहाड़ी के साथ भी 2 दिन पहले सब सेम घटना है, वही जोगने को लेकर के और आम के बगीचा को लेने के लिए 2 साल के लिए जो लेते हैं उसी को लेने के लिए विवाद हुआ था, जिसमें भी कांड दर्ज किया गया। उसमें भी 2 लोगों का बंगाल का नाम आया है, जिसमें हम लोग गिरफ्तारी करने के लिए बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, लखनपुर की पंचायत की मुखिया श्वेता रॉय जी से बात हो रही है? हाँ जी हो रही है। जी नमस्कार, अभिषेक बात कर रहा हूँ BMW न्यूज से। नमस्कार अभिषेक जी। आज आपके प्रखंड क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जो मामला संज्ञान में आया, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था आपकी तरफ से कि वहाँ पंचायत में किस तरह से ये घटना घटी और कहाँ पे ये क्षेत्र पड़ता है, थोड़ा उस पर अगर आप जानकारी दे सके तो। अभिषेक जी, ये मेरे लखनपुर पंचायत के दिल्ली दीवानगंज गांव है और वार्ड नंबर 3 है, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। मध्य रात्रि कल बगीचे के रखवाली करते थे। सुरेंद्र चौधरी जी नाम था। करीबन 72 से 75 उनकी उम्र रही होगी। और मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, एक और जो रखवाली कर रहे थे दूसरे बगीचे में, उसी गांव में, उनके साथ भी ऐसा, आज तो इनकी जान चली गई है, लेकिन 2-3 दिन पहले एक एफर्ट किया गया था कि तो दूसरे बगीचे में जो थे उन पे भी अटैक हुआ था? जी, उन पे भी अटैक करने का प्रयास किया गया था। तो ये अभी मामला तो तफ्तीश हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए
वहाँ पे सारे डिटेलिंग्स को लिया गया है और मेरी बात हुई है वहाँ SHO साहब से भी। वो जल्द से जल्द जिन नामों को चिन्हित किया गया है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग के पास जो खबर आई, जिस तरह से हमने फोटोज वगैरह देखे, उसमें देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो औंधे मुंह पड़ा है बिस्तर पे, और जो मॉस्किटो नेट वगैरह होते हैं वो लगे पड़े हैं। जी जी। और अचेत अवस्था में ही शायद उनपे ये हरकत की गई है, प्रहार किया गया है। तो ये किस तरह से इसको देखती है, क्योंकि जिस तरह से आजकल पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं वैसे लग रहा है उसी तरह से हत्या को अंजाम दिया जा रहा है इन सब क्षेत्रों में। गांव वाले कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और गांव वालों में एक डर भी व्याप्त है। और मैं आपके ही चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक मैसेज जाए। क्योंकि एक डर का माहौल तो है, अभी 2-3 दिन पहले ही एक वारदात हो चुकी है, ये अभी सॉल्व हुआ नहीं है और अभी ये हो गया। तो कहीं ना कहीं से ये एक मैसेज तो जा रहा है, कोई ना कोई एक मैसेज देने का प्रयास तो कर रहा है, अपने बल का प्रयोग हो या फिर अपने वर्चस्व हो कायम करने की कोशिश तो कर रहा है, जो कि बहुत गलत है, मानवता के तौर पे भी गलत है और बिल्कुल ये एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में। लखनपुर पंचायत के बारे में जहां तक सुना है मैंने, जो मैं जानता हूं, मेरी जो जानकारी में है, ये बंगाल बॉर्डर से काफी सटा हुआ एरिया माना जाता है। तो क्या लगता है कि उसका भी एक प्रभाव है कि लोग इस तरफ आकर हरकत करके चले जाते हैं उस तरफ? पर्टिकुलरली जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली दीवानगंज, ये तो बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं कि अपराध करके बंगाल चले जाना, ये एक सेफ जोन की तरह भी लोग यूज कर रहे हैं। चूंकि अगर ओवरऑल एक हम लोग जायजा लें लखनपुर पंचायत का, तो ये बहुत बड़ा पंचायत है और स्पेशली हम लोग जिस एरिया की बात कर रहे हैं उससे एकदम बंगाल सटा हुआ है। तो ऐसा होता है कि बंगाल से कोई आता है, वारदात करके वापस चला जाता है, तो दोनों ही तरफ की पुलिस को बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करना होगा। तो अगर देखा जाए तो अपराध करके भागने वाले जो लोग हैं, वो आप इशारा कर रही हैं कि वो बंगाल के ही हैं? हो सकते हैं। अभी तो जब तक ये पूर्ण रूप से सामने नहीं आता है तो हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। आप लग रहा है अभी भी क्षेत्र में ही है? जी हाँ, मैं अभी अपने पंचायत से कटिहार घर की ओर रवाना हुई हूँ। अभी ऑन द वे ही हूँ, आपसे बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हमसे बात करने का, और आपने समय दिया BMW न्यूज को। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।